नमस्कार, मैं राजेश श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। हम आपको शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIA-EI द्वारा संकलित रोचक नवाचार के बारे में बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत UP2 बोर्ड की कक्षा 5 की गणित विषय की पुस्तक के पाठ 18 आयतन और धारिता में प्रश्न बैंक नवाचार का क्रियान्वयन इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले प्रस्तुत पाठ आयतन और धारिता का सारांश मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि जो आयतन और धारिता क्या होती है, घन और घनाभ के बारे में बताया गया है। आइए हम बात करते हैं प्रश्न बैंक नवाचार की नवीनता के बारे में। अगर हम नवाचार की नवीनता की बात करें तो प्रस्तुत पाठ में से जो जानकारियां प्राप्त होती हैं उससे संबंधित छात्र स्वयं प्रेरित होते हैं प्रश्न बनाने के लिए और उसी के साथ साथ वे उत्तर बनाते हैं। वे कठिन परिश्रम से इसे करते हैं और साथ ही साथ ये पाठ के विषय की जो समझ है उसको बेहतर कर पाता है। आइए हम बात करते हैं नवाचार के क्रियान्वयन के बारे में। नवाचार के क्रियान्वयन के लिए प्रस्तुत पाठ में से जो कि प्रस्तुत पाठ में जो जानकारी बताई गई है घन और घनाभ की, तो इसमें जो त्रिविमीय आकृतियां हैं घन और घनाभ, इनसे संबंधित जानकारियां प्राप्त होती हैं और इनकी जानकारी को छात्र दोहरा सकते हैं। यदि हम बात करें पूर्व प्रबंधन की, तो इस नवाचार के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार के पूर्व प्रबंधन की आवश्यकता नहीं होती है। अगर हम बात करें अवधि की, तो इस नवाचार के क्रियान्वयन में 20 मिनट का समय लगता है। आइए हम बात करते हैं शिक्षकों के लिए निर्देश की। शिक्षकों को जो छात्र हैं उनको 7 अलग अलग समूह में बांटना होता है। प्रत्येक समूह से कहा जाता है कि व्याख्यात्मक, दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का निर्माण करें और ऐसे प्रश्नों का निर्माण करें जो कि जिनसे कि दोहराव जिनका ना हो। आइए हम आगे बात करते हैं जो शिक्षक विद्यार्थियों को निर्देश देते हैं उसकी। शिक्षक विद्यार्थियों से कहते हैं कि जो उनका अलग अलग समूह है उसमें से एक लीडर और एक नेता वो चुनते हैं और उस लीडर को ये दायित्व दिया जाता है कि वे प्रश्नों को उससे आपस में संकलित करना होता है, एक जगह पर इकट्ठा करना होता है और ऐसे प्रश्न देखने होते हैं जिनका दोहराव ना हो। मतलब एक ही जैसे प्रश्न नहीं होने चाहिए, एक जो अलग अलग प्रश्न ही वहां पर होने चाहिए। प्रत्येक छात्र से ये भी कहा जाता है कि जो प्रश्नों का निर्माण वे कर रहे हैं उससे उसके जो उत्तर हैं, उसकी जो उत्तर की कुंजी है वो भी साथ में तैयार करें। इसके पश्चात सभी जितने भी अलग अलग समूह हैं उनसे सभी से कहा जाता है कि वे सब अपने अपने जो प्रश्न है वो एक दूसरे के साथ वितरित कर लें, जिससे कि प्रत्येक छात्र के पास ढेर सारे प्रश्न और उनके उत्तर हो सके। तो इस तरीके से प्रत्येक छात्र के पास एक प्रश्नों का भंडार या बैंक आ जाता है और इस तरीके से प्रश्न बैंक का निर्माण होता है। आइए हम इसे उदाहरण के तौर पर समझते हैं कि किस तरीके के प्रश्न बैंक में बनते हैं। जैसे कि पहला है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अगर आपस में घनाभ की जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है इसे आपस में गुणा किया जाए, आपस में जो गुणनफल होता है इससे हमें क्या प्राप्त होता है, तो इससे इसके गुणनफल से हमें आयतन प्राप्त होता है। घन की जो भुजा है या जो घनाभ का आयतन है उसकी जो इकाई है वह क्या है, तो वह घन सेंटीमीटर है। यदि हम बात करें कि जो घनाभ है, जो माफ कीजिएगा, जो घन है उनकी आपस में उनकी भुजाओं के बीच में क्या संबंध होता है, तो ये घन की जितनी भुजाएं होती हैं सब बराबर होती हैं। तो इस प्रकार के जो प्रश्न है उनका निर्माण किया जाता है जिससे कि प्रश्न बैंक का निर्माण होता है। आइए हम बात करते हैं नवाचार के क्रियान्वयन से प्राप्त होने वाले प्रतिफल के बारे में। कोणों की आकृतियां और जिससे जैसे कि न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, इनसे संबंधित जो जानकारियां हैं वह छात्र अपने दैनिक जीवन में उन्हें समझते हैं, उनका खाका खींचते हैं और जिससे कि जो विषय की समझ है उसको बेहतर कर पाते हैं। इसके अतिरिक्त और भी कई सारी जो उनकी घटनाएं ऐसी होती हैं दैनिक जीवन की जिनमें इनसे संबंधित जानकारियां उनको लगती हैं कि हाँ जो हमें विद्यालय में पढ़ाया जा रहा है कहीं ना कहीं उसका दैनिक जीवन में बहुत सारा उपयोग है। और जो दैनिक जीवन के उपयोग हम देखते हैं जैसे कि बाल्टी का, जग का आयतन, कि बाल्टी में और जग में कितना पानी आता है, तो इस तरीके से दैनिक जीवन की सहायता से छात्र सीख पाते हैं। इसके अतिरिक्त भाषा में अपनी भाषा को सुदृढ़ कर पाते हैं, भाषा की बारीकियां उनको समझते हैं, अपनी स्वयं की मौखिक भाषा करते हैं। यदि कोई उन्हें ऐसा शब्द प्राप्त होता है जो कि जिसका अपरिचित है उनके लिए, तो उसका वे शब्दकोश से अर्थ भी ढूंढते हैं। तो इस तरीके से नवाचार विद्यालय में क्रियान्वित होता है और उसका प्रतिफल हमने जाना। तो विशेष आवश्यकता वाले छात्र हैं उनको सीधे तौर पर तो इसमें शामिल नहीं किया जा सकता, वे स्वयं तो प्रश्नों का निर्माण नहीं कर सकते, लेकिन वे प्रश्न और उत्तर को सुन सकते हैं और उनसे अपनी विषय की समझ को बेहतर कर सकते हैं। प्रस्तुत पाठ को जनवरी माह में पढ़ाया जाना चाहिए उत्तर प्रदेश के पाठ्यक्रम के अनुसार। आज हमने जो प्रस्तुत पाठ था इसमें हमने प्रश्न बैंक नवाचार का क्रियान्वयन समझा। इस पाठ में जो कि आयतन और धारिता है
उसमें और भी कई सारे नवाचारों का क्रियान्वयन किया जा सकता है। हम आशा करते हैं नवाचार अपने विद्यालय में आप अवश्य ही क्रियान्वित करेंगे। इस तरीके की कई और दिलचस्प नवाचार हम आपके सामने लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है आप हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज ZIAEI जरूर लाइक करें। इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है जिस पर क्लिक कर आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।